साल था 2011 और ऐसे में एक मंदिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के गुप्त तहखानों को खोलने का आदेश दिया। मंदिर के 6 गुप्त तहखानों में से सिर्फ 5 तहखानों को खोलने में ही सफलता हासिल हुई और इन 5 तहखानों से इतना खजाना निकला कि ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है त्रिवेंद्रम से और आज मैं आई हूँ श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो कि त्रिवेंद्रम में है और ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ये मंदिर जो है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर वर्ल्ड के मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल में से एक है। रात के 11 बजे मैं अपना लगेज लेके अपने रूम से बाहर निकली क्योंकि बाहर कैब वाले भैया आ गए थे जो नीचे हमारा वेट कर रहे थे। घर से निकलते टाइम बारिश भी रुक गई थी, मगर आजकल यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और बस स्टॉप पर पहुँचते ही इतनी तेज़ की बारिश होने लगी एंड काफ़ी देर तक मैं बस का वेट कर रही थी मगर बस नहीं आई और पूछने पे पता चला कि बस की जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। पहले जो बस की टाइमिंग थी वो रात के 12 बजे की थी, मगर अब जो न्यू टाइमिंग है वो रात के 1:30 बजे की है। तो 1:30 बजे तक बस का वेट करने के बाद फाइनली जो बस है वो आ जाती है और सभी लोग एक एक करके बस में बैठने के लिए जाने लगते हैं और मैं भी अपनी बारी का वेट कर रही थी और फाइनली मैं भी अपनी सीट में बैठ गई और आधी रात को मैं उस जगह पहुंच जाती हूं जहां मुझे जाना था। तो मैं पहुंच गई थी त्रिवेंद्रम और यहाँ से मैंने किया एक ऑटो और सीधे मैं पहुंच गई श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो अभी मैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में इसलिए डायरेक्ट आई क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन की टाइमिंग का पता करना था ताकि मैं अपने होटल रूम जाकर वापस भगवान के दर्शन करने के लिए टाइम से आ सकूं। आजकल मंदिर में भगवान के दर्शन की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 3:30 AM से 4:45, उसके बाद 6:30 AM से 7 AM और 8:30 AM से 10 AM तक ही आप मॉर्निंग में भगवान के दर्शन कर सकते हैं और इवनिंग में 5 PM से 6:15 PM और 6:50 PM से 7:20 PM तक भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ये कभी कभी चेंज भी रहती है। आजकल यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से मंदिर में भगवान के दर्शन की टाइमिंग ये रखी गई है। तो रेडी होकर और साड़ी पहनकर मैं अपने होटल रूम से मंदिर की तरफ जाने लगी और कुछ ही देर में मैं पहुंच गई श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के दर्शन के लिए। और मंदिर आते ही सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल और बैग क्लॉक रूम में जमा कराया क्योंकि मंदिर के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या बैग्स वगैरह लेकर नहीं जा सकते। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी और हमसे भी पहले बहुत सारे लोग थे जो मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़े हुए थे और यहाँ ये छोटी छोटी फिश भी थी। तो गाइज़, अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और हमने 6:30 से 7 बजे वाली जो मंदिर में भगवान के दर्शन की टाइमिंग है उसमें लॉर्ड विष्णु के दर्शन किए और इस मंदिर का नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से। और अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ धूप आ चुकी है और हमारी ही तरह बहुत सारे लोग हैं जो अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी मूर्ति है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो वुमेन है उनको साड़ी पहन के जाना होता है और जो मैन है उनको धोती वगैरह पहन के जाना होता है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो कि वर्ल्ड के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है और ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इस मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको बाहर से ये टेम्पल दिखा सकती हूँ। तो आप देखिए ये कितना ज़्यादा सुंदर है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है और इसे भारत का दिव्य देशम भी कहा जाता है। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान होता है जिसके बारे में तमिल संतों ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी लिखा हुआ है।
तो ये जो मंदिर है ये केरला और द्रविडियन आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा फ्यूजन है। तो मंदिर का जो गोपुरम है उसे द्रविडियन स्टाइल से बनाया गया है। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर का गोपुरम है। गोपुरम जो होते हैं वो साउथ के मंदिरों की स्पेशलिटी होते हैं। आपको यहाँ ज़्यादातर जो मंदिर है उसमें गोपुरम ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो गोपुरम जो है वो एंट्रेंस टावर होते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जिक्र ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। ये जो मंदिर है ये केरला के तिरुवनंतपुरम में है और भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी मूर्ति है जिनके दर्शन मंदिर में बने 3 दरवाजों से किए जा सकते हैं। पहले दरवाजे से भगवान का सिर दिखाई देता है, दूसरे से भक्त भगवान की नाभि से खिलते हुए कमल को देख सकते हैं जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और तीसरे से भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु जो हैं वो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तिरुवनंतपुरम का नाम भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम पे पड़ा है। तो संस्कृत भाषा में अंतम का मीनिंग होता है शेषनाग और पुरम का मीनिंग होता है नगर। तो इस तरह इसका मतलब हुआ भगवान अनंत का स्थान। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह से सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहाँ पे ये मंदिर बनवाया गया। ये जो मंदिर है ये त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, और ये भी कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और उन्होंने अपना सब कुछ भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फॉलो किया जाता है प्रॉपर ड्रेस कोड। लेडीज़ जो है उन्हें साड़ी पहननी होती है, और जो गर्ल्स हैं वो चाहे तो लहंगा चोली पहन सकती हैं, और जो 12 साल से कम उम्र की लड़कियाँ हैं वो लॉन्ग गाउन्स पहन सकती हैं, और जो जेंट्स हैं उन्हें कुछ इस तरीके की वाइट धोती पहननी होती है। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती है। तो अगर आप भी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के दर्शन करने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय बस तीनों से आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ बाय फ्लाइट आते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो मंदिर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और अगर आप यहाँ बाय ट्रेन आते हैं तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो मंदिर से 1.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और अगर आप यहाँ बाय बस आते हैं तो यहाँ का जो बस स्टेशन है वो मंदिर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब मैं बात करूंगी मंदिर की मेन कहानी के बारे में, जिसकी वजह से ये मंदिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मंदिर है इसे त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, और 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास घोषित कर दिया, और उन्होंने कहा कि वो और उनके वंशज सारी उम्र भगवान की सेवा दास के रूप में करेंगे। इसके बाद त्रावणकोर का जो शाही परिवार था उन्होंने खुद को भगवान के लिए समर्पित कर दिया, और माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने इस राज्य में 1947 तक रूल किया, और इंडिपेंडेंस के बाद इसका जो विलय था वो भारतीय गणराज्य में हो गया। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया, इसे उन्होंने त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया, और तब से मंदिर का जो भी कामकाज या देखभाल है वो शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। तो ये है चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा, और ये त्रावणकोर राज्य के अंतिम शासक थे। 1947 में आज़ादी के बाद जब त्रावणकोर का विलय भारतीय गणराज्य में हुआ तो इन्होंने पूरी कोशिश करी कि मंदिर की देखभाल और संचालन आगे भी त्रावणकोर के शाही परिवार के हाथों में ही रहे, और कुछ ऐसा ही हुआ।
लेकिन असली कहानी 1991 में तब शुरू होती है जब इनकी डेथ के बाद इनके भाई उत्तरादम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने मंदिर का मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया। जैसे ही उत्तरादम ने मंदिर का मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया तो कुछ टाइम बाद लोगों ने ये आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि मंदिर के खजाने का दुरुपयोग हो रहा है। और 2011 में मंदिर के एक कट्टर भक्त रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की जांच करने के लिए 7 मेंबर्स की एक कमिटी बनाई। और केरल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक शाही परिवार को मंदिर का मैनेजमेंट करने से रोक दिया और ये अधिकार केरल की स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी को आदेश दिया कि मंदिर में जितने तहखाने हैं उनकी जांच की जाए। जब कमिटी ने मंदिर में खजाने की जांच करना शुरू किया तो उन्हें मंदिर के अंदर से 6 तहखाने मिले और कमिटी ने हर तहखाने को वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिया। और 2014 में एक रिपोर्ट आई जिसके हिसाब से मंदिर में 2 और तहखाने हैं जिसे जी और एच नाम दिया गया है। तो मंदिर में मिले 6 तहखानों में से 5 तहखानों को जून 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोला गया और मंदिर के इन 5 तहखानों से इतना खजाना निकला कि ये मंदिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर से 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खजाना मिला था। 2011 में मंदिर के 6 गुप्त तहखानों में से 5 तहखानों को खोला गया, लेकिन मंदिर का जो छठा तहखाना है जिसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है उसे नहीं खोला गया। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा वो बहुत बड़ी मुसीबत को निमंत्रण देगा। वॉल्ट बी जो तहखाना है उसे भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ माना जाता है। शाही परिवार, मंदिर के पुजारी, वैदिक विद्वानों का मानना है कि मंदिर की तिजोरियों को खोलने का जो प्रयास है वो दुर्भाग्य लाएगा। और ये बात तब ज़्यादा सच लगने लगी जब मंदिर के तहखानों को खोलने के 1 महीने के बाद ही याचिकाकर्ता रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सुंदर राजन की अचानक से मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि मंदिर का छठा दरवाज़ा, जिसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है, को खोल पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई ये बता सकता है कि इसके पीछे क्या गहरा राज छुपा हुआ है। मंदिर का जो ये छठा दरवाज़ा है इसमें ना तो कोई बोल्ट है और ना ही कोई कुंडी है। दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं जो इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने नागपाशम के मंत्र से इस दरवाजे को सील कर दिया था। केवल कोई सिद्ध तपस्वी ही गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करके इसे खोल सकता है। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहले भी कई लोगों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी मगर उन्हें इसे खोलने में सफलता नहीं मिल पाई। इस दरवाजे को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि 1908 और 1931 में भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी और जिन लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की थी उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि तहखाने में कई सिरों वाला किंग कोबरा बैठा था और उसके चारों तरफ नागों का झुंड था। सारे लोग दरवाज़ा बंद करके जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस तहखाने के पीछे एक और कहानी है। कहते हैं कि करीब 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस छठे तहखाने को खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अचानक उन्हें मंदिर में तेज़ रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाज़ें आने लगी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया था। यहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर का ये जो छठा तहखाना है सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ है।
अगर कोई खजाने को हासिल करने के लिए छठा दरवाज़ा खोलता है तो अंदर मौजूद समंदर का पानी खजाने को बहा ले जाएगा। इस मंदिर के छठे दरवाजे को लेकर जो कहानियां प्रचलित हैं वो सही हैं या सिर्फ कहानी, ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर मान्यताओं की माने तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के छठे दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण करने के बाद ही खोला जा सकता है। यदि मंत्र पढ़ते वक्त पुजारी से गलती होती है तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष ही मंत्र का जाप करके खोल सकता है। हालांकि इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि मंदिर के छठे दरवाजे के भीतर कितना खजाना छुपा हुआ है। इस वजह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का छठा दरवाजा आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है और अब तक इसके राज से पर्दा नहीं उठ पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CAG विनोद राय, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों के खजाने का ऑडिट करने का अधिकार दिया था, उन्होंने मंदिर के तहखानों की कहानियों को खारिज किया था। मंदिर का जो छठा तहखाना है वो आज भी रहस्य बना हुआ है और ये तहखाना कभी खुलेगा या हमेशा बंद रहेगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी तहखाने B को नहीं खोला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो संपत्ति है वो मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। 2011 में जब केरल हाई कोर्ट ने त्रावणकोर के शाही परिवार से मंदिर का मैनेजमेंट का अधिकार लेकर राज्य सरकार को दे दिया था, तो त्रावणकोर के शाही परिवार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और 3 जुलाई 2020 को केरल हाई कोर्ट के जनवरी 2011 के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वापस से मंदिर की पूरी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट त्रावणकोर के शाही परिवार के मेंबर्स को दे दिया और आज भी मंदिर की सारी देखभाल और कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ इस मंदिर में साल में 2 बार एक अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है, जब मंदिर की 5 खिड़कियों से सूर्य उगता और डूबता हुआ दिखाई देता है, जो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। और ऐसा होता है इक्विनॉक्स के दिन, जब दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है और ये दिन आता है 20 मार्च और 23 सितंबर को। अगर मैं बात करूं मंदिर में दर्शन की, तो यहाँ पर दर्शन के टाइम पे सभी को ड्रेस कोड फॉलो करना होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपके पास साड़ी या धोती नहीं है तो आप जब मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे तो आप यहाँ से अपने लिए साड़ी और धोती खरीद सकते हैं। और ये है यहाँ का लोकल मार्केट, जहाँ से आप थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।